सभी साथियों को अम्बेडकर एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, साधारण ब्याज का हमें सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि जब साधारण ब्याज का सूत्र जब हमें मालूम होगा तभी हम साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, आइए सबसे पहले हम उसे देखते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। अब साधारण ब्याज को हल करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें मूलधन भी पता होना चाहिए, दर भी पता होना चाहिए, कितने प्रतिशत मूलधन पर हमारा ब्याज है और कितने वर्ष के लिए दिया गया है। ये हमें तीनों चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया कि मूलधन जो हमारा है, मूलधन जैसे मान लिया कि 700 रुपया है, और दर मान लें, अगर दर मान लें तो प्रति वर्ष 2% वर्ष। ठीक है। और समय जो था वो हमारा था, अगर मान लिया समय हमारा 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष, तो ये तीनों चीज़ें हमें मालूम है कि भैया मूलधन हमारा 700 रुपया है, दर हमारी 2 है और समय 3 वर्ष। तो क्या होगा, अब साधारण ब्याज निकालना है तो सीधी सी बात इस सूत्र पर रखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे साधारण ब्याज पहले लिख लेंगे, साधारण ब्याज क्या है, 700 रुपया है। साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन क्या है, 700 रुपया, गुणे दर हमारी 2 है, समय हमारा 3 है, तो अपान में 100 है तो 100। अब क्या पढ़ना, जब मल्टीप्लाई तो गुणा हम सीधी सी बात ही करेंगे इसके साथ, 3 दूनी 6। ठीक, तो 6 हो गया, 3 दूनी 6, अपन 100। अब क्या होगा, जब किसी संख्या को 0 से गुणा करो तो वो 0 ही आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये है 6 सत्ते 42, और जब 2 0 हैं तो 2 0 यहाँ पे लगा दिया, अपन कितना है 100, तो हम 100। अब क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। तो भाग किसको करेंगे, 42 को 100 से भाग कर देंगे। 42 100 को हम 100 से भाग कर देंगे, 100 चक्कू 400। ठीक, बचा 20, 0 100 दूनी 200। तो मतलब साधारण ब्याज हमारा है वो कितना निकल के आया है,
200 रुपया, सॉरी 42, साधारण ब्याज है वो हमारा 42 है। ये क्या है हमारा साधारण ब्याज निकल के आया, ये साधारण ब्याज, ये हमारा साधारण ब्याज 42 रुपये निकल के आया। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना। अगर तुमको मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र रख दो, साधारण ब्याज पर मूलधन गुणे दर गुणा समय। तो ये बहुत आसान ही तरीका है, उसमें निकालने में बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर मान लिया कि चलो एक सवाल हो गया, अगर मान लिया कि ये यहाँ पे नहीं होता, एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यहाँ पे 700 है, जैसे अगर यहाँ पर जैसे 1200 हो गया, ठीक, और यहाँ पर जैसे हो गया 5 हो गया 5, और यहाँ पे समय अगर हो गया 5 वर्ष, अब क्या करना? सीधी सी बात है, फिर मूलधन हमें पता है तो 1200 है, तो मूलधन हमारा 1200 गुणे दर हमारे 5 है तो 5, समय भी हमारा 5 वर्ष है तो 5 वर्ष, अपान में 100 है तो 100 हम सीधी सी बातें रख देंगे। अब क्या होगा, ऊपर ऊपर की गुणा 25, 1200 गुणे 25 अपान 100। अब क्या करना पड़ेगा इसकी, अब हम फिर 25 की 1200 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 1200 है तो इसकी हम यही गुणा करते हैं और यहाँ लिख देंगे, 00 है तो 00, तो 25 दूनी 50, 50 का 0, हासिल करना लगा 5, 25 से कम 25 और 25 5 30, मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 30,000 हो गया और बटे में 100। तो अब हम इसको भाग करेंगे, तो भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर भाग कर दे रहे हैं, कितने से, 100 से। अब क्या है, 100 3 कितना, 300 कट गया, 1 0 1 0, कुछ नहीं बचा, फिर 1 0 फिर 1 0, क्या बचा, कुछ नहीं। तो साधारण ब्याज यहाँ पे सीधा सी बात कितना आया, जब इसका भाग करेंगे तो साधारण ब्याज हमारा 300 रुपया जो है वो निकल के आ जाएगा, क्या, साधारण ब्याज। तो ये सबसे सिंपल है जो साधारण ब्याज निकालने का, इससे आसान तरीका हमारे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो है साधारण ब्याज निकालने का तरीका, ये बहुत आसान तरीका है। तो मिलते हैं कल न्यू क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।